मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, संक्रमण हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार से कौन कौन से संक्रमण संभव हैं और जो असंभव हैं वो क्यों हैं के बारे में अपने अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत जो हमारा आज का बिंदु है वो है मूलिकन्स सिंबल्स। मूलिकन संकेतांक क्या है? बिल्कुल सिंपल है ये भी कि जिस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन के विन्यास में S1, P1, D1 तथा F1 के जो क्रिस्टल क्षेत्र हैं, फील्ड है में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा पदों का जो विभाजन है वो स्पेक्ट्रमी अवस्था के विभाजन एक दूसरे से सीधे संबंधित होते हैं। S, P, D व F इत्यादि जो पदों के लिए तरंग फलन संबंधित SPDF कक्षकों में समाहित होते हैं, में सम्मित होते हैं। अर्थात एक D जो पद है उसका विभाजन ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से D कक्षकों के समुच्चय का होता है। तो आज हम ये जो पद हैं SPDF उनका मूलिकन रूपांतरण किस प्रकार से होता है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि जो पद हैं, कौन से पद, ये इस प्रकार से कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है, पद है, और ये जो पद है उसकी ये डिजेनरेसी संभ्रंशता कि S पद है उसकी संभ्रंशता केवल एक होती है और उसका जो मूलिकन रूपांतरण है, मूलिकन जो संकेतांक है, जो सिंबल है वो होगा आपका A1G। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A1G के द्वारा। कौन से केस में? ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में। ऑक्टाहेड्रल जो केस है उसके अंतर्गत मूलिकन जो इसका सिंबल होगा इस S पद का वो होगा A1G। उसके बाद P जो पद है उसकी संभ्रंशता 3 होती है और उसके लिए जो मूलिकन सिंबल है वो होता है T1G। उसके बाद अगला जो D पद है वो है D। D की जो संभ्रंशता है, जिसकी डिजेनरेसी है, वो 5 होती है और इसमें जो मूलिकन सिंबल हैं, प्रतीक हैं, वो होते हैं EG प्लस T2G। उसके बाद F में जो डिजेनरेसी है वो 7 होती है और इसके लिए मूलिकन जो सिंबल हैं वो हैं A2G प्लस T1G प्लस T2G। ये सारे सिंबल ये हैं इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र में मूलिकन जो सिंबल हैं इन पदों के लिए इस प्रकार से होते हैं। लेकिन यदि टेट्राहेड्रल क्षेत्र हो इस प्रकार से तो ये सारे जो सिंबल हैं उनको हम इस प्रकार से लिखते हैं। अगर हम इसको देखें तो इसमें बेसिकली केवल एक अंतर है। वो अंतर ये है कि यहाँ पर G जो शब्द है वो इसके अंतर्गत लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो चतुष्फल के जो क्षेत्र है, उस आकृति है, संरचना है, उस संरचना में सममित केंद्र अनुपस्थित होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम G शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आप किसी भी पद के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल अपन कैलकुलेट करते हैं उसको हम इस प्रकार से मूलिकन संकेतांक में बदल सकते हैं, में गणना कर सकते हैं। तो हमारा सवाल ये था कि D2 विन्यास के लिए मूलिकन सिंबल क्या होंगे? आपको बताना है D2 विन्यास के लिए मूलिकन संकेतांक
क्या होंगे अष्टफलकीय क्षेत्र में। तो हम इसको किस प्रकार से बताएंगे ये आपको तय करना है। देखिए अब इसके अंतर्गत सबसे पहले जो सवाल दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 माने इसको, तो D2 जो कॉन्फ़िगरेशन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको मूल्यांकन संकेतांक क्या हैं वो निकालने हैं। तो हम सबसे पहले D2 के लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल है वो निकालेंगे। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल, D के लिए, क्योंकि जो D दृश्य है वो 5D कक्षक होते हैं और स्मॉल l बराबर +2 +1 0 -1 एंड -2। यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हैं D2 में, 2 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। उसके बाद में हमें जो निकालना था वो था कैपिटल S बराबर सदिश योग स्पिन क्वांटम नंबर का। तो ये हो गया 1 + 1, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं 1 एंड 1, तो ½ + ½ बराबर 1। उसके बाद m यानी मल्टीप्लिसिटी, बहुकता हो गई 2s + 1 बराबर 2 × 1 + 1 = 3। अर्थात ये जो है इसकी जो अवस्था होगी वो होगी ट्रिपलेट, त्रिक अवस्था हमें इसमें एक प्राप्त होगी D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। उसके बाद हमें कैपिटल L पद का मान निकालना है। कैपिटल L बराबर 2 और 1 3, और 3 के लिए हम शब्द यूज करते हैं पद F। इसके लिए हम कौन सा शब्द यूज करते हैं, इसके लिए हम शब्द करते हैं यूज F। तो जो टर्म सिंबल आया हमारे पास में वो आ गया यहाँ पर 3F। अब ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है आपका 3F, इस 3F को आपको कन्वर्ट करना है किसके अंतर्गत, मूल्यांकन रूपांतरण में। तो यहाँ पर क्योंकि F के लिए ये 3 संकेतांक हैं आपके, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका 3, फिर उसके बाद में A2G + 3T1G + 3T2G। ये 3 जो पद संकेतांक हमें प्राप्त होंगे, अर्थात अष्टफलकीय क्षेत्र में ये 3F टर्म सिंबल आपका 3 भागों में डिवाइड होगा, जिसको हम इस प्रकार से ऊर्जा के क्रमानुसार लिख सकते हैं। वो होगा सबसे पहले 3T1G, 3T2G एंड 3A2G। तो ये जो है वो मूल्यांकन जो रूपांतरण है वो इस प्रकार से होगा इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्थिति, ऑक्टाहेड्रल क्षेत्र। यही सवाल यदि हमें ये पूछा जाए कि टेट्राहेड्रल में क्या होगा, तो टेट्राहेड्रल में बिल्कुल सिंपल, आपको कुछ नहीं करना इसके अंतर्गत, जैसा इसमें दे रखा है इसके अंतर्गत ये था A2 T1 एंड T2। तो इसके अंतर्गत सारा सबका सब बिल्कुल सेम वैसे ही आपको आएगा, केवल इसके अंदर से G शब्द को आपको रिप्लेस करना है, G शब्द को इसमें से हटाना है। तो ये G शब्द मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। तो देखिए ये इस प्रकार से आपका कन्वर्ट हो गया कि इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल जो केस है उसके अंदर ये जो 3F टर्म सिंबल था वो आपका कन्वर्ट हो गया मूल्यांकन संकेतांक में 3A2, 3T1 एंड 3T2। यहाँ पर से G को हम डिलीट कर दें तो हमें ये मूल्यांकन रूपांतरण प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद में एक दूसरा सवाल लेते हैं अपन कि D1 विन्यास के लिए आप बताइए ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल जो केस हैं उनके अंतर्गत मूल्यांकन रूपांतरण क्या होंगे। S और P के अंदर कोई इसमें विभाजन नहीं है, लेकिन दूसरा सवाल हमसे पूछा गया है फॉर
D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D1 विन्यास के लिए, तो D1 विन्यास आएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। अब ठीक इसी प्रकार से कैपिटल S पहले हम निकालेंगे उसका ट्रम्प सिंबल, तो ट्रम्प सिंबल कैपिटल S बराबर इसमें हो गया हाफ स्पिन क्वांटम नंबर का मान। उसके बाद में m बराबर आ गया आपका कि इसके अंतर्गत 2s + 1 बराबर 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ प्लस 1 = 2। तो एक द्विक अवस्था डबलेट हमें यहाँ पर प्राप्त होगी। और उसके बाद में हमें कैपिटल L का मान निकालना है। कैपिटल L बराबर इसमें 2, और 2 के लिए हम करते हैं यूज D पद का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमें D जो है वो शब्द प्राप्त होगा। तो जिस प्रकार से D कक्षकों का समुच्चय 2 भागों में विभाजित होता है, ये पद भी मूलिकन संकेतांक के रूप में जब लिखेंगे तो ये भी 2 भागों में विभाजित होगा। तो इसका जो टर्म सिंबल आया वो क्या आया हमारे पास में, टर्म सिंबल आ गया हमारे पास में 2D। ये 2D 2 भागों में डिवाइड होगा। 2 भाग कौन से होंगे इसके, नंबर 1 हम लिखेंगे सबसे पहले 2T2G, क्योंकि यहाँ दीर्घा 2T2G, और दूसरा हो जाएगा 2EG। ये क्या हुआ आपका 2T2G एंड 2EG। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कि अष्टफलकीय क्षेत्र में ये जो 2D टर्म सिंबल था वो 2 भागों में विभाजित होगा, और जिसमें से 2T2G आद अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी, और 2EG उच्च ऊर्जा स्तर की अवस्था को रिप्रेजेंट करेगी। इसके बाद यदि इसी सवाल को आपसे ये पूछा जाए कि D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए चतुष्फल के क्षेत्र में, टेट्राहेड्रल क्षेत्र में मूलिकन संकेतांक क्या होंगे बताइए, तो बिल्कुल सिंपल है। सारी कैलकुलेशन ये इसी प्रकार से आएगी, यानी कि डबलेट अवस्था होगी, L बराबर 2 आएगा तो हम D शब्द यूज करेंगे, D को यहाँ लिखेंगे यानी 2D, लेकिन ये थोड़ा सा बदल जाएगा क्योंकि जिस प्रकार से D कक्षकों का जो समुच्चय है वो विभाजित होता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी विभाजित होगा। और यहाँ पर आपका आएगा 2E एंड 2T2। तो इस प्रकार से कि टेट्राहेड्रल क्षेत्र में ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, पद जो हमें प्राप्त हो रहे हैं SPDF, ये सारे उसी प्रकार से विभाजित होते हैं जिस प्रकार से कक्षकों के समुच्चय में विभाजित होते हैं, और इनके लिए इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में ये मूलिकन संकेतांक हम यूज करते हैं, प्रयुक्त करते हैं विभिन्न प्रकार के इस ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल की कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर मुख्य बात एक और है कि ये जो ट्रांजिशन शो करते हैं वो भी आपको बतानी होंगी। तो यहाँ क्या होगा कि अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो D1 कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, क्योंकि हम बात करेंगे अभी इसके जस्ट बाद में कि जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं उन ट्रांजिशंस के लिए कौन से सिलेक्शन रूल हैं, उनके वर्ण नियम हैं कि किन ट्रांजिशंस को अलाउड कहते हैं, किन को हम फॉरबिडन कहते हैं, तो ये इसके जस्ट बाद में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये है D1 कॉन्फ़िगरेशन। और यदि दिया है आपको, पहले अपन यही बात करें टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में D1 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ट्रांजिशन कहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, तो इसका जो ट्रांजिशन होगा 2E से 2T2 के अंतर्गत होगा इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल में। लेकिन यदि इसी चीज़ को आपसे पूछा जाए कि D1 कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, तो ये हो जाएगा 2T2G से ट्रांजिशन होगा 2EG के अंदर। तो इस प्रकार से जो ट्रांजिशंस हैं उनको अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। धन्यवाद। आज इस मूलिकन संकेतांक को किस प्रकार से लिखते हैं के पश्चात हम
जो हमारा अगला बिंदु होगा वो होगा कि जो डीडी ट्रांजिशंस हैं उनके लिए सिलेक्शन रूल क्या हैं, वर्ण नियम क्या हैं, कि कौन से ट्रांजिशंस अलाउड होते हैं, अनुमत होते हैं, और कौन से ट्रांजिशंस फॉरबिडन की श्रेणी में आते हैं, के बारे में हम हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।